रुख करते हैं मटियारी का, जहां हमारे नुमाइंदा अमजद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हाला पुलिस का दौरान गश्त डाकुओं से मुकाबला। तफसीलात के मुताबिक भंबरा मोरी लिंक रोड के करीब पुलिस का दौरान गश्त डाकू से मुकाबले में मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 डाकू फरार। SHO हाला गुलाम सरवर खासकेली का कहना था कि गिरफ्तार डाकू की शनाख्त अनवर वदलाल बख्श मजीद अनवर के नाम से हुई है। मुलजिम के कब्जे से TT पिस्टल मैगजीन गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि 2 डाकू सदाम कोकर सजावल कोकर रात की अंधेरी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू को मुतल्लिका अस्पताल हाला मुंतकिल कर दिया गया है। 4 सदा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकार की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सदा थाना सिटी की हदूद पल्ला ढेरी में पड़ोसी की फायरिंग से जवान सार लड़का जाँ बहक। मुलजिम की जुबानी तकरार पर जवान सार लड़के पर फायरिंग कर दी। एहलियाने इलाका का 15 साला शाहजवार के कत्ल पर शदीद एहतजाज। कातिल ने कत्ल के बाद खुद को घर में बंद किया था। मुश्तइल हजूम ने माजूर कातिल को घर के अंदर जिंदा जला दिया। मुलजिम मलंग जान की वालदा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। वाक़े में एक SHO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 4 सदा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकार की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सदा नौजवान का कत्ल, मुश्तइल मुजाहिरीन का मुलजिम के घर को आग लगाने का वाक़या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला के कत्ल और तशद्दुद पर वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला की पुलिस को अमन अमान और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएगी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अहले इलाका पुरअमन रहे, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला महमूद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद SP इन्वेस्टिगेशन 4 सदा। ये नाखुशगवार वाक़या कल शाम के टाइम पेश आया। इन लोगों की कोई मामूली बात पर पहले से जो है ना मतलब वो तू में चली आ रही थी। कोई कह रहा है कि बकरियों की वजह से था, कोई कहता है कि कबूतरों की वजह से। एनीहाउ जो मुलजिम जो बाद में मारा गया, जलाया गया, उसने जो है ना एक बच्चा जिसका 15-16 साल उम्र था उसका मर्डर किया। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसके वरसा ने जो है ना उनके घर को इंसर्कल किया, उसके घर को आग लगा दी। फिर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जो है ना जो मेन मुलजिम है उसको तो न बचा सके, और उनकी वालिदा को भी जो है ना इलाके के अवाम ने, जो लोग जमा थे, जमे गफीर तक 5-6 गाँव के लोग थे, उनको भी जो है ना वो आग में फिर फेंका था। इसी सिटी ने बड़ी दलेरी से सब लोग वो देख रहे थे। वो और उसके साथ 8 सिपाही, DSP साहब भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने जो है ना उस खातून को बचाया। वो खुद भी जो है ना काफ़ी मतलब ज़ख्मी है, जल चुका है। लोगों ने उस पर ईंटों की भी बहुत ज़्यादा गुजारात की है। तो कल शाम जो है ना फिर उसी जो भी कानूनी कार्रवाई FIR है वो हो गया है। अभी इन लोगों का एहतजाज है। जो बच्चा है जो कल कत्ल हुआ था, तो अब इनके मुतालिबात हैं वो सुन रहे हैं, इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। देखते हैं कि फिर क्या होता है। अभी तक दोनों तरफ से आई थिंक कितने 13 बंदे जो है ना पकड़े गए। सिर्फ इनके नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन ये नहीं कि जो पकड़े गए हैं वो 100% जो है ना मतलब इसमें मुलव्विस हैं। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से बहुत ज़्यादा जो है ना हमें वीडियो क्लिप्स मिली हैं। तो इसमें जो है इंशाल्लाह जो मुलजिमान है, जो तमाशाई है, सब के सब वाज़े हो जाएंगे। ये नहीं है कि बस हम आंखें बंद करके जो है ना जो भी मिले उसको मुलजिम करे, जो भी मिले मतलब उसको जो है ना सजावार करें। हाँ, इसी तरह यही तरीका है। मतलब अभी हमारे पास तो और सबूत कम हैं। कोई मतलब इसमें पुलिस के अलावा कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो मतलब मौके के जो है ना वीडियो क्लिप्स हैं काफ़ी तादाद में है। हर बंदे के पास मोबाइल था, अभी तक हमें काफ़ी मिल भी चुके हैं। तो इंशाल्लाह उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी जारी है, मतलब इलाके के मशरान भी आए हैं, मजहबी लीडर भी हैं, हमारे सहाफ़ी भाई भी हैं, उनके साथ बातचीत में लगे हुए हैं। बाजार के जो बड़े हैं, इधर के जो आपके यूनियन के हैं, हम हर बंदे की जो है ना सपोर्ट ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको यकीन दहानी कराई कि बेशक आप अपना एक लीगल जो है ना वो बनाएं, और इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम फिर आगे करें।
खबर शामिल करते हैं फैज़गंज से। ABC न्यूज़ के असिस्टेंट रिपोर्टर मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट के मुताबिक फैज़गंज के नवाई इलाका झाज कफालत सेंटर पर असिस्टेंट कमिश्नर फैज़गंज और SHO कोर्ट लालू का झाज कफालत सेंटर का दौरा। जहाँ सांस कफालत गरीब औरतों के आए 12,000 रुपये में से 1 या 2,000 रुपये काट लिए जाती थी, जिसमें गरीबों से हमदर्दी रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मुस्तकीम कुरैशी ने बरवक्त कार्रवाई करके 5 डिवाइस होल्डर्स को हिरासत में ले लिया और गरीब औरतों ने बताया कि डिवाइस होल्डर हमें यरगमाल बनाकर हमसे 1 या 2,000 रुपये काट लेते थे। जो पैसे देने से इनकार करता था उसका फिंगर लगाकर रकम जारी कर लेते थे। उन्हें कहते थे कि अब नेटवर्क का मसला है और बाद में खुद रकम निकाल लेते थे। गरीब औरतों की शिकायत पर 5 डिवाइस होल्डर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फिलहाल सेंटर को भी सील कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं पन्नू आके से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ अली के मुताबिक शहरियों की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है और अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। नाअहल वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान तो बनाया पर पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। आलू महंगे, चीनी महंगी, आटा महंगा, आलू महंगे, टमाटर महंगे, आलू महंगे, दाल महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। गो नादी गो, 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 गो नादी गो। छोड़ दी दिन भर दिन महंगाई, अभी पेट्रोल बढ़ गया, अभी सब्जियां बढ़ गई, अभी चीनी बढ़ गई। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी, दिहाड़ी वाले जो 500 कमाते 500 कहाँ लेके जाएं। अभी खुदकुशी करने के मूड में लगे पड़े हैं। हम किधर जाए, हम चाय बेचने वाला है, 500-600 कमाता है, घी का किलो 400 पहुँच, चीनी 5,700 का पहुँच गया। गरीब आवाम कहाँ जावे, किधर से कहाँ से लेके आए। दूध कितना महंगा है? दूध 110 रुपए का किलो था, पहले नवाज शरीफ का दौर में 70 रुपए किलो था, अब 110 में किलो है। सीनियर से खबर शामिल करते हैं, जहां हमारे ABC न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक PDM के सरबराह इंतहाई काबिल एहतराम मोतबर और ज़ेर सियासतदान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम की चनाब नगर चिन्योर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और बाद में मीडिया से गुफ्तगू। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस जाली हुकूमत से जल्द छुटकारा पाएंगे। खबर शामिल करते हैं ज़िला कुरंग के कराची से, जहां हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची नॉर्थ नाज़माबाद में CNG पंप में धमाका। नाज़माबाद ब्लॉक A अब्दुल्ला कॉलेज के करीब CNG स्टेशन में गैस लीकेज की वजह से धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 5 की हालत नाजुक। सुहेल वल्द मोहम्मद इसहाक 28 साल, अब्दुल वहीद वल्द मुमताज़ अली 21 साल, आलिया जोजा हुमायूं खान 45 साल। इस मौके पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी हादसे की जगह पर पहुँच गए। जगह की तफ्तीश शुरू, जख्मियों का फौरी अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। करते हैं सांगड़ का, जहां ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ सांगड़ खालिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ की जानिब से टंडो आदम में महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाजी रैली और धरना। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ के पार्टी अहदेदारों की जानिब से टंडो आदम में एहतजाजी कैंप लगाया गया, जहां जिलाई कायदीन और पार्टी कारकुनान की जानिब से वफाक के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी के मुल्कगीर एहतजाज के सिलसिले में आज जिला सांगड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी और रुकन कौमी असम्बली शाजिया अता मरी ने अनोखा एहतजाज करते हुए अपने हल्के बेरानी से टंडो आदम प्रेस क्लब तक ऊँट गाड़ी पर बैठ कर एहतजाज में शिरकत की। शाजिया मरी के काफिले में बड़े तादाद में कारकुनान ऊँट गाड़ियों में बैठकर पहुंचे और रैली में शिरकत की। कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर गो इमरान गो, बिजली बिलों में इजाफे नामंजूर, मुल्क जादू टोने से नहीं चलेगा, लोड शेडिंग नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे।
अब रुक करते हैं झंग का, जहाँ ABC न्यूज़ की ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग सर्विसेज का इफ्तिताह मोरखा 29 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुम्मा डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस तकरीब में नामवर समाजी शख्सियत अख्तर अली सालार, प्रिंसिपल जनाब कॉलेज झंग सैयद मेहदी शाह समेत दीगर सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मौजूद शुरका से शाहिद अब्बासी जोया ने खिताब करते हुए कहा कि जहां दुनिया डिजिटल हो रही है, वहीं ऐसे फ़नी तालीम की फराहमी पाकिस्तान के मुआशी और ख़वानदा तरक्की के लिए ज़रूरी है। शुरका ने इंस्टीट्यूट के सरबराह सैफ मलिक को मुबारकबाद देते हुए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अब रुख करते हैं सरखा से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुल्क भर में हुकूमत की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सक्खर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजारे सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ धरना दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने हाथों में सब्जी उठाकर एहतजाज किया और नारे लगाए, आटा महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, बिजली महंगी। शहर गो न्याजी गो के नारों से गूंज उठा। सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि इमरान खान ने झूठ बोलकर अवाम से वोट लिया, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब रुक करते हैं नौशहरा का, जहाँ हमारे नुमाइंदा सईद खान की रिपोर्ट के मुताबिक PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कॉल पर PPP ज़िला नौशहरा के ज़ेरे तमाम नौशहरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे से पीपल्स पार्टी नौशहरा के जनरल सेक्रेटरी सईदुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी ज़िला नौशहरा के सेक्रेटरी इत्तलात फलक नाज खान, पीपल्स पार्टी तहसील बप्पी के सदर मोहम्मद इलियास, PPP ज़िला नौशहरा के सदर मलिक हदायत खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील जहांगीरा के सदर नजीब खट्टक और तहसील जहांगीरा के सीनियर नायब सदर मुनीर खट्टक खिताब कर रहे हैं। अब खबर शामिल करते हैं खिजदार से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा समीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक खिजदार कैंट एरिया में ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। लाशों को खिजदार एमरजेंसी मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं सांगला हिल से, जहां ABC न्यूज़ के नुमाइंदा सरफराज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी वहीद हुमायूं भट्टी चेयरमैन मजहबी अमूर कमेटी दरबार आलिया मोहरी शरीफ और सैयद कमरुल इस्लाम शाह खादिम दरबार आलिया मोहरी शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 28वां सालाना उर्स मुबारक पीर तरीक़त रहबर शरीयत ताजदार तसव्वुफ़ दाई ज़िक्र बलहजर अजीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम सानी ज़री ज़रबख्त क़य्यूम पंजुम हज़रत अलहाज ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह 1, 2 और 3 नवंबर 2021 बरोज़ पीर मंगल बुध दरबार आलिया मोरी शरीफ खारिया में पूरी शान व शौकत से मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम नात ख्वाह हज़रात और उलमाए कराम अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। मरकज़ी महफिल पाक 3 नवंबर को होगी, जिसमें ख़ुसूसी खिताब और दुआ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज अल्लामा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद हसनैन फ़ारूक शाह साहब मरकज़ी सजादा नशीन खानका चोरा शरीफ अटक फरमाएंगे। मरकज़ी महफिल के इख्तिताम पर तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए खैर होगी। तमाम अहले इस्लाम और यारान तरीक़त से शिरकत की इस्तदा है। सांगला हिल से भी ख़ुसूसी काफ़िला रवाना होगा।